हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। बच्चों, आई होप आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर चुके होंगे। बच्चों, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने से पहले हमें उस एग्जाम के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही कौन से चैप्टर से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि आपके जो बायोलॉजी का चैप्टर वाइज वेटेज कितना है। सो बच्चों, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर को आपको पहले पढ़ना है, कौन से चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है और आपको बायोलॉजी की तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो बच्चों, अगर हम बात करें आपके बायोलॉजी की सिलेबस की तो वहाँ पे आपको टोटल 15 चैप्टर करने हैं। अगर आप अपना सिलेबस देखने जाओगे तो वहाँ पे टोटल 15 चैप्टर आपको करना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं चैप्टर वाइज एक चैप्टर का वेटेज कितना है। बच्चों, यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है वो चैप्टर वाइज वेटेज विथ ऑप्शन है। आपको एग्जाम में 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है बच्चों, बट आपको जो क्वेश्चन पेपर आता है वो 98 मार्क्स का आता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो मैंने मार्क्स लिखे हुए हैं सब आपका कैसा लिखा हुआ है, विथ ऑप्शन लिखा हुआ है, क्योंकि बच्चों आप जिस भी चैप्टर को प्रिपेयर करोगे उसको पूरा करोगे। सो बच्चों, पहला चैप्टर अगर देखोगे तो क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, लोअर एंड हायर प्लांट करके चैप्टर दिया हुआ है, जिसका वेटेज अगर आप देखो कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का। दूसरा चैप्टर आपका है रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर एनिमल्स, तो इसका भी वेटेज बच्चों कितना है, 8 मार्क्स का वेटेज है। इनहेरिटेंस वेरिएशन, ये आपका 6 मार्क्स का चैप्टर आता है। और चौथा चैप्टर बेटा मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी 6 मार्क्स का। एंड पांचवा चैप्टर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये भी इसका भी वेटेज कितना है, 6 मार्क्स। ये शुरू के 5 चैप्टर बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आगे अगर आप जाते हो तो छठा चैप्टर जो है प्लांट वाटर रिलेशन, 7 मार्क्स। प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ये 7 मार्क्स। और उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा आपके ये पूरे बायोलॉजी की बुक में वो है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, और उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये दोनों आपके हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है। एक का वेटेज अगर आप देखोगे तो कितना है, 10 मार्क्स, और दूसरे का वेटेज आपको बच्चों कितना लिखा हुआ है, 11 मार्क्स। तो इन दो चैप्टर को तो आप मिस कर ही नहीं सकते हो। सेक्शन डी में यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। सो इसके बाद अगर आप देखोगे तो 10वां चैप्टर जो है वो क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसका वेटेज कितना है, 4 मार्क्स का वेटेज है। इसके बाद अगर आप बात करोगे बच्चों तो अगला चैप्टर है इनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, जिसका वेटेज है 6 मार्क्स। बायोटेक्नोलॉजी, उसका वेटेज 7 मार्क्स। और उसके बाद ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसका वेटेज 4 मार्क्स। बाकी लास्ट के जो तीनों चैप्टर है उनका वेटेज 4 मार्क्स ही है। इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो 4 मार्क्स, एंड बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इशू वाला जो चैप्टर बेटा वो लास्ट चैप्टर आपका, उसका भी वेटेज कितना है, 4 मार्क्स। तो ये इतने 15 चैप्टर के वेटेज मैंने आपको बता दिए बच्चों। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको है वो कौन सा है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और शुरू के 2 चैप्टर प्लांट रिप्रोडक्शन और एनिमल रिप्रोडक्शन, ये कितने 4 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप एक बायोटेक भी ले लोगे, बायोटेक का भी वेटेज कितना है, 7 मार्क्स। ये ऐसे चैप्टर मैंने बताए बच्चों जो बच्चों को समझ में इजीली आ जाते हैं। सो बच्चों, ये तो हमने अभी वेटेज देखा कि कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहेगा कि सर मुझे कितने चैप्टर प्रिपेयर करके जानने। सो बच्चों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका गोल कितना है, आप बोर्ड एग्जाम में कितना मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको इसमें से कितने चैप्टर करने हैं। क्या सारा चैप्टर करना ज़रूरी है? तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे के पूरे चैप्टर करो, बट अब जो भी चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो बच्चों उस चैप्टर को आपको 100% करना है। आप जिस भी चैप्टर को प्रिपेयर करोगे उसको 100% करना है, क्योंकि आपने ऑप्शन में अगर आप चैप्टर छोड़ने जा रहे हो तो आपको जो चैप्टर करना है वो 100% करना है। सो बच्चों, अगर अब मैं बात करूं कि कोई बच्चा अगर बोलता है सर कितने चैप्टर पढ़ लो कि मैं पास हो जाऊंगा। सो बच्चों, अगर आप पासिंग मार्क्स के लिए सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो तो आपको तो सिर्फ 1 या 2 चैप्टर ही पढ़ के अब बोर्ड एग्जाम बायोलॉजी में पास हो सकते हो। क्योंकि बच्चों आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो कितने मार्क्स का है, आपका 30 मार्क्स का। वहाँ पे आपको एटलीस्ट 25 या 27 मार्क्स आराम से कॉलेज से मिल जाता है। सो 27 अगर आपको मिल गया तो आपको एक चैप्टर भी पढ़ लो आप, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, तो आपका बोर्ड एग्जाम में कितना आराम से 37, 38, अगर सिर्फ पास होना है तो उतना करने के लिए आपको 15 चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। अगर आप देखो बच्चों कि अगर आपको 90% मार्क्स स्कोर करना है, अगर आप 90% स्कोर करना चाहते हो तो भी आपको ये पूरे के पूरे 15 चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें अगर आप 90% मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आप चैप्टर जो है बेटा उसमें से 8 से 10 चैप्टर, अगर आप 10 चैप्टर भी अच्छे तरीके से कर लिए तो आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो आपको अगर 90% भी लाना चाहते हो बच्चों बायोलॉजी एग्जाम में तो आपको 8 से 10 चैप्टर ही करने हैं। 8 से 10 चैप्टर करने के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, जिससे कि आप आराम से 90 मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, सो बच्चों अच्छा सा प्लान बनाओ कि आपको कैसे कितने मार्क्स लाना है, अपने गोल को सेट करो, एक टाइम टेबल बनाओ और उसके अब चैप्टर वाइज वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना स्टार्ट करो।
सो बच्चों अगर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे कि बच्चा सर अब मेरे को कौन कौन से 8 से 10 चैप्टर या 12 चैप्टर करने हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने टिक किया हुआ है कि कौन से आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें देखो प्लांट रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्लांट वाटर रिलेशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और इनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी और लास्ट में एक 15 चैप्टर बायोडाइवर्सिटी। सो बच्चों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने कितने चैप्टर मार्क किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 चैप्टर मार्क किए हैं बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर को आपको फिनिश करना है। ठीक, आई होप बेटा आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपके पूरे बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसका चैप्टर वाइज वेटेज कितना है और साथ में आपको कितने चैप्टर करने हैं जिससे कि आप 90+ % स्कोर कर सको। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से मैंने आपको वो भी बताया, और साथ में जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है उनके लिए भी क्या है वो भी मैंने इस वीडियो में बता दिया। ठीक है, बट बच्चों सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो आप अच्छे तरीके से, अभी बहुत टाइम है आपके पास बचा हुआ है, सो आप अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। हो बेटा आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे ही स्टडी मटेरियल्स और कैरियर गाइडेंस के लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।